जीवन की परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती? ये सवाल हर किसी का अपनी ज़िंदगी में ज़रूर होता है। एक और सवाल भी होता है, लोग अपने आप से ये कहते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है। मैं सफलता पाना चाहता हूँ पर मेरे लिए सफलता इतनी आसान क्यों नहीं है, जबकि लोग बड़ी आसानी से सफल हो जाते हैं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपकी दुनिया को देखने की जो दृष्टि है, ये दृष्टि ही आपको सुख और दुख देती है। अगर एक आदमी ये मानता है कि पैसा कमाना मतलब पैसा तभी कमाया जा सकता है जब आप कुछ गलत करें, अभी ये आदमी कभी पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि जो कुछ भी जहाँ से भी पैसा आता होगा उनको लगेगा वहाँ पर कुछ गलत करना पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना होता है, उनकी मान्यता ये होती है कि इस दुनिया में कभी कोई किसी से प्यार नहीं करता, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो दृष्टिकोण है एक इंसान का, ये कभी भी उस इंसान को एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा इस पूरी दुनिया में घूमकर भी जहाँ पर भरोसा किया जा सके। क्योंकि आँख में ही प्रॉब्लम है। आँख में क्या प्रॉब्लम है? किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग डरते हैं, हर चीज़ करने से डरते, आत्मविश्वास की कमी है। उन लोगों को लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुश्किल है। ये सारी चीज़ें जो लगती है उसको, तो उसका दृष्टिकोण ही ऐसा है कि सारी चीज़ें मुश्किल है और मैं इतना लायक नहीं हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ कि ये चीज़ें मुझसे हो सके। तो देखिए दोस्तों, जो भी दिक्कतें पूरी ज़िंदगी में एक इंसान महसूस करता है, उसके पीछे इम्पोर्टेंट होता है उसका पर्सपेक्टिव, दुनिया को देखने की उसकी दृष्टि, बिज़नेस को देखने की उसकी दृष्टि, रिश्तों को देखने की उसकी दृष्टि, जीवन को देखने की उसकी दृष्टि। सास बहू के बीच में जो दिक्कतें होती है, तो बहू के मन में अगर बचपन से ही ऐसी बातें हैं कि सास बड़ी परेशान करती है, अब सास देवी बन जाए फिर भी ये प्रॉब्लम रहेगी। और जो सास है महसूस करती है, उनका पर्सपेक्टिव ही ये है कि बहू को एकदम पकड़ के रखना है, सकंजे में रखना है, उसको छूट नहीं देनी है, वरना परिवार या पीढ़ी की इज्जत जा सकती है, या ये वगैरह कुछ भी। ये पर्सपेक्टिव है, तो उसको देवी जैसी बहू मिल जाए फिर भी कुछ ठीक नहीं हो सकता। मेरा सुख मेरा पर्सपेक्टिव तय करता है। और मेरा पर्सपेक्टिव बनता कैसे है? मेरा पर्सपेक्टिव बनता है मैं कहाँ पर पैदा हुआ हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग कैसी है, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, मैं कैसे एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ, मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे आसपास कैसी परिस्थितियाँ थी, और उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने क्या डिसीजन निकाला। मैंने देखा कि पापा ने 4 बिज़नेस शुरू किए, चारों बिज़नेस बंद हो गए, तो मुझे क्या लगता है कि नौकरी करना बेहतर होता है, बिज़नेस ट्राई करना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं करना चाहिए। ये मान्यता मेरे अंदर घर कर गई। अब मैं पूरी ज़िंदगी नौकरी करूँगा और ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ऐसी कितनी ही पुरानी घटनाएं आपके साथ घटी हैं जिसके कारण आपने ज़िंदगी में कुछ डिसीज़न लिए हैं, और ये सारे डिसीज़न्स आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज हम जीवन के उस पक्ष पर हैं, जीवन के उस पड़ाव पर है जब हमने ज़िंदगी को अच्छी खासी देख ली है, अब शायद कुछ बाकी नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज हमें बैठकर नए सिरे से इस दुनिया को देखने की कोशिश करनी चाहिए? मेरी जितनी भी मान्यताएं हैं, मैं जो कुछ भी समझा हूँ, और मेरे जितने भी सारे नियम हैं, ये नियम को मुझे वापस देखना चाहिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 साल पहले घटी कोई घटना ने मुझे कुछ सिखाया था, उस सीखी चीज़ जो थी वो गलत थी, परिस्थिति ख़राब थी, तो मैं गलत चीज़ें मेरे ध्यान में आई और उस नियम को मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ और सुख से दूर हूँ। और इससे भी बड़ी बात, कैसी मान्यताएं एक इंसान के जीवन में होनी चाहिए? क्या ऐसा कोई फॉर्मेट है? क्या कोई ऐसी चीज़ है कि ये मूलभूत मान्यताएं हैं, इसको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो भी फंसोगे? ये मूलभूत मान्यताएं, इसको मानो तो जीवन में दुख नहीं आएगा। क्या आप ज़िंदगी के इतने संघर्ष के बाद आज इस स्थिति में आपको नहीं लगता कि हमें फिर से बैठकर इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है? अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी को नए सिरे से सोचने की और चलाने की ज़रूरत है, तो आइए हमारे इस वेबिनार में, जिसको हम कहते हैं पुनर्विन्यास, ये शिविर आपको अपने आप से परिचय कराएगी, आपको अपने नियम याद कराएगी, आपकी मान्यताएं क्या क्या है वो पेपर पर लिखा जाएगा, और फिर उसको देखेंगे। आज की हमारी मैच्योरिटी के साथ, जीवन भर के इतने संघर्ष के बाद जो हमें समझ महसूस हो सकी है, उस समझ का इस्तेमाल करके उन सारी मान्यताओं को वापस देखें और देखें कि कैसी कैसी मान्यताएं ऐसी है जो दरअसल
किसी कारण से मैंने मान लिया है, ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ मान्यताएं वहीं ख़त्म हो जाए, कुछ मान्यताएं बचे जिसको आप छोड़ ना सके, जिसके ऊपर हम कुछ साइंटिफिकली कुछ काम करें, उन मान्यताओं को बदले। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप मानते हैं, वैसा आप बनते हैं।